वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स 11th का अकाउंट्स और स्पीड में हमारा पोर्शन भी चालू हो गया है। अब तक हम लोग ने कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक्स ना। अदर बुक्स में कौन सी बुक्स आती है पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने अभी क्या किया था कि सबसे पहले हमने अपनी बुक्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जो है कैश बुक, फिर है पेटी कैश बुक, ये इसी का पार्ट है कैश बुक का। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे अदर बुक्स वो क्या होती है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, और फिर आएगा सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट में जर्नल प्रॉपर ना। ये सारी चीज़ें अब अपने को पढ़नी है। ये ऑलमोस्ट हम लोग ने पढ़ ली थी। जो जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज जहाँ पास की थी, ये सेम वही है, लेकिन इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये सारी बुक्स। आज हम लोग ये चालू करेंगे। देखो अब सबसे पहले तुमने जो कैश बुक सीखी थी, कैश बुक में हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे? ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन्स और इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब कैश और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में। अब हम लोग जो गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग दो तरीके से गुड्स खरीदते हैं, या तो कैश में खरीदेंगे या फिर क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदेंगे। और वैसे ही जब हम गुड्स बेचते हैं तो ये भी हम लोग या तो कैश में बेचेंगे या फिर उधार पे बेचेंगे, क्रेडिट पे बेचेंगे। ठीक है, अब जो मेरा कैश परचेज है और कैश सेल्स है, ये दोनों तो हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया? कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये जो बच गया क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स, ये दोनों हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो जो मेरा क्रेडिट परचेज है वो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में, और जो मेरा क्रेडिट सेल्स है वो कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। एकदम सिंपल सा फंडा। तो परचेज बुक और सेल्स बुक का फंडा याद करना है तो क्या करेंगे? देखो परचेज बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल क्रेडिट परचेज, और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑफ गुड्स। सिर्फ यहाँ पर हम लोग जो गुड्स परचेज करते हैं उधार पे वो ही रिकॉर्ड करते हैं। सी देखो, अब जैसे हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, अब मोटरसाइकिल खरीदी तो वो भी परचेज ही है, लेकिन वो क्या है? हमारे लिए एसेट है, तो वो हम लोग कहीं और रिकॉर्ड करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं या तो वो कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे। कैश में खरीदा तो कैश बुक में चला गया, और जो क्रेडिट पे खरीदेंगे तो वो किस में लिखेंगे? हमारे परचेज बुक में। ठीक है, वैसे ही सेल्स में भी सेम यही कि सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल, और सेकंड इसमें याद रखना है तो सेल ऑफ गुड्स। बस ये चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पर एसेट का सेल नहीं आएगा और कैश का सेल नहीं आएगा। तो परचेज बुक और सेल्स बुक ये तो सिंपल समझ में आ गया तुम लोग को। फिर है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमने गुड्स खरीदे थे वो अब हम वापस कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो मेरा परचेज रिटर्न। तो कौन से बुक में रिकॉर्ड करना है? परचेज रिटर्न बुक में। और जो मैंने गुड्स सेल कर दिए थे, अब वो गुड्स मेरे पास वापस आ गए, तो ये हम कौन से बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है ना, ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में। वो हम लोग अच्छे से देखते हैं आज। देखो ये तो आई थिंक लिख लो, फटाफट देख लो। अगर तुम्हें कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट तो यहाँ से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब देखो जब मैं कोई गुड्स परचेज करता हूँ तो समझना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं कोई गुड्स परचेज करता हूँ तो हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे? मैं समझो कोई शॉप में गया, मिस्टर क्या नाम ले लेते हैं? आकाश। मिस्टर आकाश एक शॉप पे गया, हम परचेज कर रहे, तो हम कौन है? बायर। और ये समझो गया किसके दुकान पे? मिस्टर केतन। तो केतन कौन है? सेलर। ठीक है, आकाश है बायर मतलब जो खरीद रहा है, और केतन है सेलर।
तो अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मिस्टर केतन क्या कर रहा है, सेल, आमने सामने होगा। मैं अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूँगा, मैंने गुड्स परचेज किया है। केतन अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, उसने गुड्स को सेल करा है। अब एंट्री भी देखते हैं दोनों के बुक्स में। मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने गुड्स किससे खरीदे, मिस्टर केतन से, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर केतन अकाउंट। अब इसने गुड्स बेचे हैं किसको, आकाश को, तो क्या एंट्री आएगी, मिस्टर आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट है, यही होगा। और अगर इसने इसको गुड्स बेचा है तो ये इसको क्या देगा, एक इनवॉइस देगा। करेक्ट, इनवॉइस, और उसके बेसिस पे ही हम अपने बुक्स में, और ये भी अपने बुक्स में क्या करता है, एंट्री पास करता है। अब जब इसमें से कोई गुड्स अगर मैं रिटर्न करूंगा, तो मैंने तुम्हें सिखाया था जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो मिस्टर केतन क्या हो जाएगा, डेबिट, और परचेज के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, मिस्टर केतन को हमने डेबिट कर दिया और परचेज के बदले क्या लिख दिया, परचेज रिटर्न। अब ये क्या करेगा, ये भी तो एंट्री को रिवर्स करेगा, तो इसके लिए वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर आकाश। होप तुम लोग को समझ में आएगा, तो मैं सिंपल मैंने नॉर्मल एंट्रीज लिखी है। तो जब मैंने गुड्स खरीदा था या इसने बेचा था तो क्या दिया था, इनवॉइस। तो जब हम गुड्स को वापस कर रहे हैं, मेरे लिए क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न, और इसके लिए क्या हो गया, ये सेल्स रिटर्न, तो हमें कुछ ना कुछ तो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसी बेस पे हम अपने बुक्स में क्या कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं ना। जब मैं गुड्स इसे रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं वापस से क्या कर सकता हूँ, समझो मैंने 10,000 क्वांटिटी खरीदी थी और 1,000 में वापस कर रहा हूँ, तो क्या इनवॉइस का एक टुकड़ा फाड़ के दे दूँ साथ में कि भाई 1,000 का इतना है, तो 10,000 का पूरा इनवॉइस है तो 1,000 के लिए इतना सा टुकड़ा वापस लेके जा, पॉसिबल है नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ में देने पड़ेंगे ताकि मैं भी अपने बुक्स में एंट्री पास कर सकूँ और ये भी अपने बुक्स में एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स होते क्या है, वो होते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब ये समझ लो कि ये ना, ये इतना कंफ्यूजन पार्ट है कि मतलब बहुत सारे बीकॉम वाले बच्चे भी नहीं बता पाएंगे कि सर डेबिट नोट कब बनता है और क्रेडिट नोट कब बनता है, लेकिन तुम लोग समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिस्टर आकाश की बुक्स। मिस्टर आकाश की बुक्स में मैंने केतन को क्या किया है, डेबिट, तो मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट। और केतन ने मिस्टर आकाश का अकाउंट क्या किया है, क्रेडिट, तो मिस्टर केतन क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। समझ में आ रहा है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सिंपल, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे हम लोग कभी परचेज का और सेल्स का भी फॉर्मेट देखेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का सिंपल सा फॉर्मेट है, मिस्टर आकाश इसको भेजेगा डेबिट नोट कि भाई मैंने तेरा अकाउंट डेबिट किया है, क्यों किया, क्योंकि मैं गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ, या और उसमें क्या लिखा होगा, डिफेक्ट क्या है, या तो सैंपल गलत आ गया था, या मिस्टेक्स है गुड्स में, वैसे वो सब इसमें डिटेल्स लिखी होगी। तो ये भेजता है डेबिट नोट, और सामने ये भी तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करता है, तो ये क्या भेजता है, इसको क्रेडिट नोट भेजता है। तो सिंपल, तो जैसे देखो मैं हूँ परचेजर, तो मैंने इसका अकाउंट डेबिट किया, तो मैं क्या भेजूंगा, डेबिट नोट, और ये क्या भेजेगा मुझे, क्रेडिट नोट। अब इसका रिवर्स समझो, मैंने गुड्स परचेज किया था यहाँ केस में, अब मैं किसी और को भी तो गुड्स सेल करूँगा, और जब वो सेल्स रिटर्न होगा मेरे लिए तो मैं क्या बनाऊंगा, अब क्रेडिट नोट, और वो क्या भेजेगा मुझे, डेबिट नोट, वाइस वर्सा। समझ में आ, तो डेबिट नोट का फंडा ये है कि अगर मैं सामने वाले का अकाउंट अगर मेरे बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ तो मैं भेजूंगा डेबिट नोट और वो भेजेगा मुझे क्रेडिट नोट। अब यही मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न की एंट्री इसके बुक्स में क्या आएगी, हम इसके बुक्स में सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, और जिसको भी इसने रिटर्न किया होगा उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, समझो मिस्टर सी अकाउंट। अब मिस्टर सी का अकाउंट मैं अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट, तो मैं क्या भेजूंगा, क्रेडिट नोट, और सामने वाला बंदा मतलब मिस्टर सी मुझे क्या भेजेगा, डेबिट नोट। एकदम क्लियर, समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं इसमें फॉर्मेट कि परचेज का क्या फॉर्मेट होता है, मतलब कैसे बनाई जाती है परचेज बुक, सेल्स बुक कैसे बनाता है, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनता है और सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनता है। ठीक है, ये चारों फॉर्मेट्स आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो पहले फटाफट ये भी नोट डाउन कर लो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब बनता है, कौन बनाता है, कौन किसको सेंड करता है, क्यों सेंड करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अपना इन सब का फॉर्मेट देखते हैं। देखो अभी फर्स्ट हम लोग देखेंगे परचेज बुक। परचेज बुक कैसे बनती है, देखो परचेज बुक में कौन से कॉलम्स हमें बनाने हैं वो देखेंगे हम लोग। सबसे जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा किसका, डेट का। डेट के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाउचर नंबर। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, वाउचर नंबर। फिर नेम ऑफ द सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर मतलब जिससे हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LF मतलब लेजर फोलियो, और फिर दो कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक कॉलम हम लोग बनाएंगे डिटेल्स का और दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे अमाउंट का। ठीक है, ये कॉलम्स हम लोग को याद रखने हैं। अब देखो सबसे पहले डेट और वाउचर नंबर तो इजी है। क्वेश्चन में नॉर्मली तुम्हें क्या दिया होगा, डेट दिया होगा, और अगर वाउचर नंबर दिया है तो इस कॉलम में लिखना है, अदरवाइज क्या करना है, डैश। नेम ऑफ द सप्लायर मतलब जिससे तुमने गुड्स खरीदा है वो लिखोगे तुम लोग यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने ABC कंपनी से गुड्स खरीदा, ABC एंड कंपनी। यहाँ पहले अपन डेट लिख देंगे 1/4/2019, अगर वाउचर नंबर दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो डैश ABC कंपनी। ना ABC कंपनी से तुमने क्या खरीदा है वो लिखो, उसके अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख दो। फॉर एग्जांपल हमने कभी कभी होता है कि हम एक से ज़्यादा गुड्स भी खरीदते हैं किसी से, तो वो हो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुड्स का डिटेल्स आ जाएगा, और वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले इस डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे। फिर मान लो कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। और फिर आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे परचेज है तो क्या लगेगा, इनपुट CGST या फिर SGST या फिर IGST, वो जो भी होगा वो इस गुड्स में ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका फाइनल अमाउंट लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, ये सब तो बाद में आएगा, फिलहाल के लिए डिटेल्स में लिखना है, डिटेल्स में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और अगर ये भी होगा तो ये इसमें प्लस करेंगे, फाइनल अमाउंट को कहाँ लिखना है, बाहर। फिर अब ये तो हो गया एक परचेज, ऐसे और भी परचेज होंगे बहुत सारे जहाँ पे हम लोग जिसका भी PQRN कंपनी सबका ऐसा डिटेल्स लिखते जाएंगे, मतलब जितने भी परचेजेस आएंगे वो सारे परचेजेस पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, लास्ट में इस परचेज बुक की करनी है टोटल, और यहाँ पे क्या लिख देना है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी परचेज बुक। परचेज बुक में सिंपल, ये बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिए होंगे, वो ट्रांजैक्शन तुम्हें पढ़ना है, डेट लिखना है, किससे क्या खरीदा है, डिटेल्स में अमाउंट लिख दिया और अमाउंट यहाँ पे फाइनल कॉलम में लिख दिया। अब इसके बाद आता है लेजर पोस्टिंग। इसकी लेजर पोस्टिंग भी आती है तो वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अकाउंट कौन से बनेंगे, जितने भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ABC कंपनी, PQR कंपनी, पहले देखते हैं हम लोग ABC एंड कंपनी। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट तुम लोग बना लेना अच्छे से। फिर PQRN कंपनी करें। अब लिखना कहाँ पे, देखो ये सब में नॉर्मली मुझे बताओ परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है डेबिट। तो यहाँ पे एक और अकाउंट भी कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट भी बनाना है हमें। ठीक है, तो परचेज अकाउंट होता है डेबिट, तो परचेज अकाउंट में तो डेबिट करना है, और इनके अकाउंट में कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई परचेज, और जितना भी अमाउंट होगा, जैसे ABC का जो फाइनल अमाउंट है वो लिखना है यहाँ पर, PQR तो बाई परचेज, और फाइनल अमाउंट डायरेक्टली हमें फाइनल अमाउंट लिखना है। ठीक है, और परचेज के डेबिट साइड में यहाँ पे थोड़ी सी एक लंबी सी हिस्ट्री लिखनी है कि टू, देख लेते हैं एक बार, वही सेम वर्ड्स भी तुम लोग भी लिखते जाओगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्या लिखना है तुम लोग को यहाँ पे, टू सन्ड्रीज as per purchase book।
नाउ ये सन्ड्रीज बोलना है, इसको सुंदरी मत बोल देना, ये है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पे परचेज तुम्हें इंडिविजुअल नहीं लिखने वापस से, सिर्फ ये टोटल यहाँ पर लिख देना है बस। समझ में आया? तो जो ABC कंपनी है उसमें उसका परचेज जाएगा, जो PQR कंपनी है जो उसमें उसका परचेज जाएगा। यहाँ पे और भी कोई नाम होते तो सबके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और परचेज अकाउंट डेबिट मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ये वर्ड लिखना बहुत कंपलसरी है, 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज का मतलब होता है टोटल। किसका टोटल? परचेज बुक का टोटल। तो ये टोटल चला जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? इजी है, ठीक है। एक बार फॉर्मेट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सेल्स बुक का भी पढ़ लेते हैं। देखते हैं अपना सेल्स बुक का फॉर्मेट। सेल्स बुक का फॉर्मेट भी वैसे ही है टोटल जैसे हम लोग ने अभी परचेज बुक का किया था, सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ तुम्हें क्या चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, वो क्या देखो यहाँ पर तो डेट आ जाएगा। फिर डेट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वाउचर नंबर, ये भी अपने को पता है। वाउचर नंबर के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ द कस्टमर। बस ये एक चेंजेस है। नेम ऑफ द कस्टमर मतलब जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से LF लिखना है। LF के बाद अपने को लिखना है डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद अपने को लिखना है अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, सारी चीज़ें सेम। फिर सब देखो जिसको कस्टमर को हम लोग यहाँ बेचते जाएंगे उसका डिटेल्स लिखते जाएंगे। फिर इंडिविजुअल में यहाँ पे नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2-3 लिख देते हैं यहाँ पे, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, सबका सेल्स हमने लिख दिया। फिर हम लोग ये क्या करेंगे? लास्ट में सेल्स की टोटल करेंगे। ये सेल्स की टोटल, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो ये तुम्हें लिख देना है यहाँ पे। अब किसका अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा मिस्टर A का अकाउंट, फिर बनेगा मिस्टर B का अकाउंट, फिर बनेगा मिस्टर C का अकाउंट, और फिर किसका अकाउंट बनाना है तुम्हें? लास्ट में एक और अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट, कंपलसरी है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है कि सर ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ क्या लिखना है, डेबिट क्रेडिट, सब कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखना। परचेज हमेशा डेबिट, तो एक ही चीज़ याद रखनी है। सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स में अगर क्रेडिट आने वाला है तो इन सब में कहाँ आने वाला है? डेबिट साइड। सिंपल, यहाँ पे क्या लिखते जाएंगे? टू सेल्स अकाउंट। बस यहाँ पर भी टू सेल्स अकाउंट, ये टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। इन सब के डेबिट में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखना है? बाई, बोलो बाई सुंदरीज, नहीं सन्ड्रीज, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? ये टोटल को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, और इसमें जो इंडिविजुअल अमाउंट होंगे वो इंडिविजुअल अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा एरो जा रहा है अपना, देखो कहीं ना कहीं घूम के आ रहे हैं। ये तो इंडिविजुअल अमाउंट इन सब के डेबिट में आ जाएगा, और ये जो टोटल है वो किस में आ जाएगा? सेल्स में, क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग सेल्स बुक। और हाँ, याद रखना दोस्तों, पढ़ाकू बच्चों, कोई होगा जो लास्ट में ऐसे कर देगा, एरो मत करना। ये सिर्फ फॉर्मेट में तुम लोगों को सिखाने के लिए, मेन सॉल्यूशन में ऐसा कोई मत करना। मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। सेल्स बुक नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग परचेज रिटर्न बुक। लास्ट अपना बच गया है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। फॉर्मेट लगभग वो का वही सेम। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डेट। सिर्फ यहाँ पर एक और चेंजेस क्या आएगा? परचेज के टाइम पे क्या आना चाहिए? डेबिट नोट नंबर। ठीक है, फिर परचेज है, परचेज रिटर्न है, तो क्या आएगा यहाँ पे? नेम ऑफ द सप्लायर, जिसको हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा LF, फिर यहाँ पर वही लिख देते हैं डिटेल्स और अमाउंट, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा एक ही फॉर्मेट तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम वैसे ही डेट आ जाएगा, पर यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, फिर यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, फिर ये कॉलम में क्या आ जाएगा? LF, और यहाँ पर डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, फिर बताओ, फटाफट बताओ मुझे, परचेज हमेशा क्या होता था? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स हमेशा होता था क्रेडिट,
तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। बस सिंपल। अब आगे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद ही एक्सपर्ट हो गए अब तो। परचेज हमेशा डेबिट तो इंडिविजुअल पार्टी में कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में। सेल्स हमेशा क्रेडिट तो इंडिविजुअल पार्टी में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट तो इंडिविजुअल पार्टी में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट तो इंडिविजुअल पार्टी में कहाँ लिखेंगे, ये अगर डेबिट है तो उसमें कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब 4 बुक्स हमें पढ़नी है, इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं और फिर एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा अपना जर्नल प्रॉपर। पहले हम लोग ये चारों बुक्स कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, फिर जर्नल बुक पढ़ेंगे, जर्नल प्रॉपर पढ़ेंगे, फिर ऐसा एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी चीज़ें बनानी होगी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन से। ये भी एक बार नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मेट। चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज जर्नल ऑफ MS गुप्ता ट्रेडर्स ऑफ जुलाई 2017। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या बनानी है, परचेज बुक बनानी है। देखो क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर 20041, मतलब यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है। क्या क्या खरीदा है हमने, 40 रजिस्टर्स एट 60 ईच, 80 जेल पेन्स एट 15 ईच, 50 नोटबुक्स एट 20 ईच और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। ठीक है ना। ये डिटेल्स में कैसे करेंगे, देखो अब सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। अब यहाँ पर इसका हमें ये देखकर पता चल रहा है कि इसका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो यहाँ पर देखो इसने भी क्या खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है। फिर परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर, यहाँ पे इसने ख़रीदा है फर्नीचर, तो ये हमें ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। फिर से ये पेपर रिम ड्राइंग शीट ये खरीदी हमने, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी है और एसेट अगर हमने ख़रीदा है तो भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। बस ये 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तुम लोग भी क्वेश्चंस को भी रीड करते जाना और सोल्यूशन सामने देखते जाओ। फर्स्ट हमने अपना फॉर्मेट बना लिया है। तो देखो फर्स्ट पहले यहाँ पर डेट हमेशा वैसे ही जैसे अपन लिखते थे 2017, यह हमें दिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और जो फर्स्ट है पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन ना, यहाँ पे क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिया है तो यहाँ पर हम लोग उसका वाउचर नंबर लिख देंगे। फिर बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, तो नेम ऑफ द सप्लायर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, राहुल ट्रेडर्स। ठीक है, राहुल ट्रेडर्स लिख दिया, अंडरलाइन कर दो। अब राहुल ट्रेडर्स से क्या क्या खरीदा है वो इसके ब्रैकेट यहाँ पर लिखते जाओ। देखो 40 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच। हमने 40 रजिस्टर्स खरीदे हैं 60 ईच के, तो 4 6 24, यह आ जाएगा 2400। फिर है 80 जेल पेन्स एट द रेट ऑफ 15 ईच। हमने जेल पेन खरीदे हैं 80, तो 80 इंटू 15, तो ये हम लोग करेंगे 80 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 1200, तो यहाँ पर लिख दो 1200। फिर 50 नोटबुक्स हमने खरीदे हैं एट 20 ईच, तो 5 2 10, ये आंसर आ जाएगा 1000। ये 3 चीज़ हमने खरीदी है। अब ये तीनों का टोटल हम करेंगे यहीं पे इनर कॉलम में 2 3 4 4600, ये टोटल आ गया 4600। फिर क्वेश्चन में दिया था हमें ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को करेंगे माइनस। ट्रेड डिस्काउंट यह आ रहा है अपने 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 460। फिर फाइनल आंसर को तुम लोग लिखो बाहर, तो ये कितना आ जाएगा 4140। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तुमने रिकॉर्ड कर दिया, एकदम सिंपल। देखो नेक्स्ट डेट क्या दिया है 15, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया है 1132। फिर हमने किससे ख़रीदा है, तो हमने ख़रीदा है ग्लोबल स्टेशनर्स से, ग्लोबल स्टेशनर्स। ठीक है ना, ग्लोबल स्टेशनर्स से क्या क्या ख़रीदा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमने ख़रीदा है 40 इंक पैड्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, तो 4 8 4 32, तो ये आंसर आ जाएगा 320।
फिर उसके बाद हमने लिया है 50 फाइल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 फाइल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये आ जाएगा 500। फिर इसके बाद हमने ख़रीदा है 20 कलर बुक्स, 20 कलर बुक्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो 2 2 4, तो ये आंसर आ जाएगा 400। ये 3 चीज़ खरीदी है, इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे 20538 8412। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट इस बार है सिर्फ कितना, 5%, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 5%, तो 5% मतलब इसका हाफ कर देना है, तो 122 का हाफ हो जाएगा 161, तो ये 61 इसमें से माइनस कर दो और फिगर लिख दो बाहर, तो ये आ जाएगा 9, फिर ये 1 तो 5, फिर ये 1 1159, ठीक है, ये आ गया सेकेंड। फिर 23rd का ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमने क्या परचेज़ किया है, फर्नीचर। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे 25th, इस बार इनवॉइस नंबर है 1111 और ये हमने किससे ख़रीदा है, मुंबई ट्रेडर्स से, तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे हम लोग मुंबई ट्रेडर्स, ठीक है, मुंबई ट्रेडर्स। फिर 10 पेपर रिम, यहाँ पर लिख देंगे 10 पेपर रिम एट द रेट ऑफ 100 पर रिम, तो 10 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा, 1000। फिर इसके बाद हमने ख़रीदा है 400 ड्राइंग शीट्स, तो ये हम लिख देंगे 400 ड्राइंग शीट्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो 4 3 1200, ये आ गया यहाँ पे 1200। फिर 20 पैकेट्स वाटर कलर, और ये हमने ख़रीदा एट द रेट ऑफ 40 पर पैकेट, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 800 ना, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली यही टोटल बाहर लिख देंगे 2 और ये आ जाएगा 3000, ये टोटल में लिख दी बाहर। फिर तुम्हें क्या करना है, ये परचेज़ बुक का टोटल करना है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, देख लो एक बार, ठीक है, सेम वैसी तरीके से हमने लिखा है। फिर ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 4 + 5 ये भी 9, इसके बाद 1 1 1 2 3 1 1 2 ये आ जाएगा टोटल 2, फिर 4 5 6 7 8 8 2 9 9, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें क्या लिख देना है, परचेज अकाउंट, इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ परचेज बुक बनाने बोला था, तुम्हें लेजर अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो फास्ट।